हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको संस्कृत का सिलेबस बताने जा रही हूँ, जो कि है टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, जो कि है क्लास 10 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि में आएंगे हमारे पास व्यंजन संधि में है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम प्रथम वर्णस्य पंचवर्णे परिवर्तनम। तो व्यंजन संधि में तो हमें वर्ग के हिसाब से प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन करना है और प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन करना है। ये हमारा व्यंजन संधि में है। और विसर्ग संधि में विसर्गस्य उत्तम विसर्गस्य स्थाने स श श। विसर्ग के स्थान पर स श श लगाने वाला हमारे पास एक आएगा। समास में है समस्त पदानाम विग्रह पदानाम च समास। तो समास में हमें क्या करना है, विग्रह भी करना है और विग्रह करके भी लिखना है और समस्त पद को भी बनाना है। तो तत्पुरुष विभक्ति अव्यभव अव्यभव में है अव्यभव में अनु उप से है निर प्रति और यथा। और द्वंद्व में है केवलम इतरेतर द्वंद्व समास, केवल द्वंद्व समास। ओके। प्रत्यय में है अनुप्रयुक्त तद्धिता मतुत्व, प्रत्यय में मतुत्व। और व्याकरणम में है स्त्री प्रत्यय टाप। ये 3 प्रत्यय हमें करने हैं। वाच्य परिवर्तनम केवलम लट लकारे। ये वाक्य जो परिवर्तन है केवल लट लकार में है, कर्त कर्म क्रिया। ओके, लट लकार में ही हमें चेंज करने से। तो समय में अंका नाम स्थाने शब्देशु समय लेखनम, समय लिखना है। सामान्य पाद सार्ध पादे, ये सब हमारे यूज होते हैं संस्कृत में टाइम लिखने के लिए। अव्यय पदानी में है, अव्यय में हमें ये सब अव्यय करने हैं। ऊचहि च श्व हा अद्य अत्र तत्र यत्र कुत्र इदानीम अधुना सम्प्रति साम्प्रतं यदा तदा कदा सहसा वृद्धा शनैः अपि कुतः इतः यदि तर्हि यावत् तावत्। ओके। 7th में है 7 चीज़ हमारे पास अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि मतलब शुद्ध अशुद्ध निकालना है। और वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृतम पंच प्रश्न नाम, हमें प्रश्न बनाने हैं, वो भी आएगा। और प्रसंगानुकूल समुचितम शब्दार्थ चयनम, शब्दार्थ का चयन भी करना है। ओके, शब्दार्थ भी आ सकते हैं। और भाषिका प्रिय तत्वानि पाठाधारितानि। तो वाक्य करती क्रियापद ये पठित बोधनम में है। विशेषण में विशेष्य चयनम, विशेषण में हमें विशेष्य निकालना आना चाहिए, सर्वनाम निकालना चाहिए, क्रियापद चयनम, क्रिया का चयन करना आना चाहिए। विलोम पद और पर्यायवाची आने चाहिए। जो हमारी शीमुशी पुस्तक है उसमें से जो पाठ आएंगे वो है प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम, द्वितीय पाठ है बुद्धि बलवती सदा, चतुर्थ पाठ मतलब 1st, 2nd, 4th और 5th चैप्टर हमारे आएंगे। आप नाम भी देख लीजिए, कई बार बुक्स अपडेट होती हैं तो चेंज हो जाती है चैप्टर, तो इसीलिए आप देख लीजिएगा नाम भी कि आपका सेम है या नहीं, अगर आपने ओल्ड बुक्स ली हैं तो। चतुर्थ है शिशु लालनम, पंचम पाठ है 5th पाठ है जननी तुल्य वत्सला। तो वैसे SST में भी पिछले साल जो 9th की चेंज हुई थी, ओके, इसलिए और संस्कृत में भी चैप्टर चेंज हुआ था। तो ये हमारे संस्कृत का पीरियोडिक असेसमेंट है, जो कि रिटन टेस्ट होगा, जो कि है 2.5 मार्क्स का। और विद्यालयन समय लिखित परीक्षा नाम आयोजनम करणीयम। जिस समय हमारे असेसमेंट हो रहे हैं तो ऐसे ही है ये, और ये आपके पीरियोडिक टेस्ट ही हैं। बहुविध मूल्यांकन, प्रश्नोत्तरी मौखिकी परीक्षा प्रतियोगिता प्रश्न योजनम। तो ये आपकी प्रोजेक्ट टाइप ही है, मतलब एक्टिविटीज़ हैं। तो इसमें आपसे मौखिक परीक्षा मतलब ओरल टेस्ट हो सकता है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके। निवेश सूचिका कक्षा कार्यम, ये आपकी जैसे पहले होता था कि आपके क्लास वर्क होमवर्क वगैरह के मार्क्स लगते, तो वही है। और भाषा
संवर्धनाय गतिविधियों, ये भी गतिविधि, कथा, संवाद, वार्तालाप, भाषणम, ये आपको ऐसे स्कूल से एक्टिविटी मिलेगी कि आपको कथा लिखनी है, संवाद या वार्तालाप या भाषण, ऐसे कुछ आपको संस्कृत में करना है। ओके, लेखन कौशलम, लेखन के कौशल के लिए तो यहाँ पे दिया है विधि विषयान आधृत्य मौलिक लेखनम यथा देशः, माता, पिता, इनके ऊपर आपको मतलब इस पे ऐसे आपको कोई अनुच्छेद टाइप लिखना है। देश के ऊपर, माता के ऊपर, पिता के ऊपर, गुरु, विद्या, पर्यावरण, योग, समस्या सदुपयोग, मतलब समय का सदुपयोग, शिक्षा, अनुशासनम, ये सब आपके इनके ऊपर ऐसे लिखना है। और अव्युक्त गतिविधिस्य उदाहरण रूपेण प्रदत्त। ओके, तो बस यही था इसमें। और जो हमारा वार्षिक है उसमें हम देखते हैं क्या है। एकः गद्यात्मक खंडः 80 से 100 शब्द परिमिति गद्यांश। तो ये हमारा जो गद्यांश आता है उसमें क्या होगा, एक पदेनुत्तरत होंगे और अवबोधनात्मक कार्य होगा, शीर्षक लेखनम हो सकता है, अनुच्छेद हो सकता है, पठिबोधनम है ये सब। ओके, भाषिक कार्याय तत्वानि, वाको कर्तु क्रिया तत्क्षणम, कृत क्रिया आ सकती है, कृत क्रिया, विशेषण, पर्यायवाची विलोम शब्द। ओके, सेकंड है संकेत के हिसाब से हमें पत्र लेखन करना है। रचनात्मक कार्य में क्या है, चित्र वर्णन है। और हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखितानां सरल का संस्कृत भाषायाम हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए आ सकता है। जैसे कुछ स्कूलों में क्या होता है कि हमें संस्कृत से हिंदी में करने को देते हैं, पर अभी हमारा 10th है तो इसीलिए हमें दे सकते हैं कि हिंदी से संस्कृत में कन्वर्ट करना है, ये आएगा आपके पास। और गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधन, और आपको प्रश्न दे जैसे पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश आते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर आएंगे। पठित अवबोधन में जो है वो है, तो ये आपको एक पदेन और पूर्ण वाक्य ये सब वाले उत्तर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पठित अवबोधन में एकस्य श्लोकस्य अनुपस्य अन्यवय, एकस्य श्लोकस्य संस्कृतेन भावार्थ, कोई भी एक श्लोक दिया जा सकता है जिसका आपको भावार्थ लिखना होगा, जिसमें आपको हेल्प बॉक्स दिया होगा। मंजूषाया मतलब हेल्प बॉक्स। घटनाक्रमानुसार लेखन आ सकता है कि आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ था स्टोरी में, फिर क्या हुआ था, इसके हिसाब से आपको घटनाक्रम में लिखने को आ सकता है। ओके, पुस्तक क्षेमुषी से जो होगा हमारे पास टर्म 2 में वो है 6, 7, 8 और 9 चैप्टर, जो कि 6 चैप्टर है सुभाषितानि, 7 चैप्टर है सौहार्दम प्रकृति शोभा, 8 चैप्टर है विचित्र साक्षी, और 9 चैप्टर है सुप्तयः। ओके, पाठ्य पुस्तक ये सब हमें दिया गया है कि हमें कौन सी बुक सही है। ओके, जैसे हमें बाकी सब में दिया गया था कि सजेस्टेड बुक्स, तो ये भी हमें ऐसे दिया गया पीरियोडिकल असेसमेंट वगैरह का फिर से है, तो ये आप देख लीजिए। ओके, तो ये सब था और उम्मीद करती हूँ आपको संस्कृत का सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आज से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।